तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिवाली से जुड़ी एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। और अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दिवाली एक ऐसा त्यौहार जो कि हर साल आता है और जब भी आता है लोगों के दिलों में एक अलग सी खुशी और जोश लेकर आता। और इसी त्यौहार को मनाने के लिए मैं अपने गांव आया था, अपने माता पिता के साथ दिवाली मनाने की इच्छा के साथ। मेरा गांव थोड़ा पिछड़े इलाके में है जिसकी वजह से वहां जाने का कोई साधन नहीं है। इसी कारण से मैं रेलवे स्टेशन से पैदल पैदल आ रहा था। मुझे पता था कि मेरा गांव बहुत दूर है और एक पल के लिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपने पापा को फ़ोन कर दूं और वो मुझे लेने के लिए बाइक पे रेलवे स्टेशन तक आ जाएंगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपने माता पिता को एक सरप्राइज़ दिया जाए। मुझे अचानक से घर पे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। और यही बात सोच के मैं अकेला ही गाँव के लिए चल पड़ा। मुझे पता था कि रास्ते में कोई साधन नहीं मिलेगा और मेरा गाँव भी काफ़ी दूर है, लेकिन इस बात की परवाह ना करते हुए मैं पैदल चलता रहा। और काफ़ी देर पैदल चलने के बाद मैंने देखा कि अंधेरा हो रहा है। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने अपना स्मार्टफोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन करी और चलता रहा, रुका नहीं। मुझे पता था कि मैं अगर जल्दी जल्दी चलूँगा तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस दूरी को तय करने के लिए। और मैं चलता रहा। तभी मैंने अचानक से ध्यान दिया कि एक लड़का मेरे से कुछ मीटर आगे चल रहा है और मैंने उसे आवाज़ लगाई। मुझे लगा कि वो मेरे ही गाँव का है। मैं उसके पास भागता हुआ गया और मैंने उससे पूछा, अरे भाई, तुम प्रहलादपुर के हो क्या? जिसके जवाब में उस लड़के ने कहा, नहीं भाई, मैं प्रहलादपुर का तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बगल वाले गांव से हूँ मैं। और ये बात सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। मैंने उससे कहा कि चलो भाई, साथ चलते हैं, रास्ता भी कट ही जाएगा बातें करते करते। और हम दोनों पैदल साथ में चलते रहे। हम बातचीत करते रहे और हमारा रास्ता कब कट गया हमें पता ही नहीं चला। और आखिरी में एक दो राहे पे हमारा रास्ता बट गया और उसने मुझसे कहा कि अब हमारी राहें अलग हो गई भाई। मैं उम्मीद करता हूँ तुम दिवाली अच्छे से मनाओगे। अब मैं चलता हूँ। और मैंने उससे पूछा कि अरे हाँ हाँ ठीक है भाई, पहले अपना नाम तो बता दो। और उसने मुझे अपना नाम विजय बताया और अपने रास्ते की ओर निकल पड़ा और वो अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया। मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने गाँव में आ गया। मैंने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया और मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। फिर 5 मिनट बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे अकेले आने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें पता है ना वहाँ का रास्ता कितना सुनसान है रेलवे स्टेशन से हमारे गाँव तक का। तुम एक बार फ़ोन कर देते, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आ जाते। फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि अगर मैं अपने पापा को कॉल कर देता तो सरप्राइज़ कैसे देता। और वैसे भी मैं अकेला नहीं था, एक बाजू के गांव वाला एक लड़का मुझे रास्ते में मिल गया था। वो भी अपने गांव की ओर जा रहा था। हम दोनों साथ में ही आ गए और बातें करते करते कब रास्ता कट गया मुझे भी नहीं पता चला। और ये बात सुनते ही मेरी माँ के चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई और मेरी माँ ने पूछा कि क्या नाम था उस लड़की का? और मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि विजय बता रहा था अपना नाम वो, और काफ़ी अच्छा लड़का था। और ये बात सुनते ही मेरी माँ के होश उड़ गए और मेरी माँ ने कहा कि अकेले आज के बाद कभी रात को निकलना भी मत, समझे। मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक गया कि इतनी खुश मेरी माँ अचानक से ऐसे गुस्सा क्यों कर रही है। तभी मेरी माँ ने बताया कि विजय तो 1 महीने पहले ही मर चुका है। वो काफ़ी अच्छा लड़का था, लेकिन स्कूल में फ़ेल होने की वजह से उसके माता पिता ने काफ़ी बुरा भला सुनाया और विजय ने इस बात को अपने दिल पे ले लिया और उसने उसी सुनसान रास्ते पे लगे एक पेड़ पे फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। ये बात सुन के मेरे होश उड़ गए और मेरी माँ ने बताया कि जब उसने फांसी लगा के आत्महत्या करी तो ये बात आसपास के 4-5 गांवों में फैल गई और लोगों का कहना था कि उस सुनसान रास्ते पे आज भी विजय की आत्मा घूमती रहती है और तुमने भी आज उस आत्मा को देख लिया। ये सारी बातें सुन के मेरे होश उड़ गए
पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मेरे को लगा मेरी माँ को कोई ना कोई गलत फहमी हो रही है। और फिर अगले ही दिन मैं उस गांव में गया जिस गांव का विजय था। मैं विजय के गांव में पहुंचा और उसका पता पूछते पूछते उसके घर पे गया और मैंने उसके घर में एक फ़ोटो पे हार चढ़ा हुआ देखा और वो कोई और नहीं था, विजय ही था, जिसके साथ मैं पिछली रात को अपने गांव तक आया था।